पिछले एपिसोड में हमने शियाफान के बारे में जाना था क्योंकि उसने घोस्ट सेट को ज्वाइन कर लिया होता है और वो पिछले 10 सालों से घोस्ट सेट के अंदर ही अपनी कल्टीवेशन सीख रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है। जिसके बाद उसके मास्टर ने उसे ये ऑर्डर दिया था कि उसे किसी तरह का खास ट्रेजर लेने के लिए जाना है जिसके पीछे ह्यूमंस भी आएंगे और जिसके पास भी वो ट्रेजर होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आएगा। इसलिए डीमन सेट जो होता है उसे कैसे भी करके वो ट्रेजर चाहिए ही था ताकि वो ह्यूमन को हरा कर पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर सके। पर शियाफान ने भी वांग से वादा कर लिया होता है कि मैं कैसे भी करके उस ट्रेजर को यहाँ पर ला कर ही रहूंगा। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चान शेंग सेट का सीन देखते हैं जो कि 4 डीमन सेट में से एक सेट है और इसी के बारे में पिछले एपिसोड में वांग बता रहा था कि वो हमारे सेट से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वहाँ पर चान शेंग सेट का जो एल्डर होता है वो उस टाइम को याद कर रहा होता है जब किन्यू सेट के मेन एल्डर ने वहाँ पर अपनी जूजियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमन का वहाँ पर खात्मा कर दिया था। इस चीज को याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उस लड़ाई के अंदर उसके सेट के कई सारे लोग मारे जा चुके थे और उसी के बाद से उसका सेट धीरे धीरे करते हुए कमजोर पड़ते जा रहा है। इसलिए वहां पर वो ये डिसाइड करता है कि अब कैसे भी करके मुझे वो ट्रेजर हासिल करना ही पड़ेगा। एक बार मेरे पास वो ट्रेजर आ जाए उसके बाद तो मैं सारे के सारे लोगों से अपना बदला ले लूंगा। मुझे अपने सेट के जितने भी खास डिसाइपल हो सकते हैं उन सभी को वहां पर भेजना चाहिए ताकि वो सभी मिलकर उस ट्रेजर को लाने की कोशिश कर सके क्योंकि हमारे सेट की सारी उम्मीदें बस उस ट्रेजर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर इस बार भी वो हमारे पास नहीं आया तो हमें नहीं लगता कि आगे चलकर ये सेट उतना ज्यादा मजबूत रह पाएगा। बाकी सारे दुश्मन हमारे सेट के ऊपर हमला करके इसे खत्म करने की कोशिश कर देंगे और सेट का एल्डर होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सेट को प्रोटेक्ट करूं और इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाऊं ताकि दुश्मन हमारे सेट का नाम सुनते ही कांप जाए और ये चीज तो मैं कैसे भी करके ही रहूंगा। उसके बाद हम एक गांव का सीन देखते हैं जहाँ पर फॉर्च्यून टेलर और जूई भी होते हैं, जहाँ से नजदीक ही वो वेस्टर्न स्वैम्प आता है जहाँ पर सारे के सारे लोग जमा होने वाले हैं क्योंकि वहीं पर वो ट्रेजर आएगा। वहां आने के बाद जूई जो होती है फॉर्च्यून टेलर से पूछ रही होती है कि क्या सच में ये वेस्टर्न स्वैम्प इतना ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर काफी सारे कीमती ट्रेजर है, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई खास ट्रेजर तो होगा ही, तभी तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सके। जिस पर फॉर्च्यून टेलर जो होता है उससे कह रहा होता है ये वेस्टर्न स्वैम्प जितना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर लाखों की तादाद में पॉइजनस बीस्ट वगैरह हैं जो एक सेकंड के अंदर लोगों की जान लेने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं। और हाँ, जैसा कि तुमने कहा कि वहाँ पर कोई खास तरह का ट्रेजर है तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो ट्रेजर अभी तक के बॉर्न नहीं हुआ है, उसे बॉर्न होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार अगर वो ट्रेजर बॉर्न हो जाए तो उसके बाद उस ट्रेजर को छीनने की सारे लोगों में हुड़ मच जाएगी, सारे लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे ताकि उस ट्रेजर को छीन सके और उस टाइम जो तबाही होगी उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उस टाइम न जाने कितने इंसान और डीमन मारे जाएंगे उसकी तो गिनती तक नहीं होगी क्योंकि तुम अभी देख सकती हो कि अभी तक के तो ट्रेजर यहाँ पर बॉर्न हुआ ही नहीं है और अभी से ह्यूमन और डीमन कितना ज्यादा आपस में फाइट कर रहे हैं ताकि सबसे पहले उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इसलिए उस ट्रेजर को हासिल करना इतना आसान काम नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही उस ट्रेजर को हासिल कर पाएगा। तो वहीं हम कुछ ह्यूमन और डीमन के बीच हो रही फाइट को देखते हैं जहाँ पर डीमन थोड़े ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन तब वहाँ पर उनके अटैक को खत्म करने के लिए जूकी आ जाती है जो अपने फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमन को वहाँ पर मार गिराती है और उसके फॉर्मेशन के सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पर त्यानिन टेम्पल के मॉन्क और फैंशियान वैली के जो भी लोग होते हैं वो सारे वहाँ पर आकर जमा हो चुके हैं। ये देखकर तो सारे के सारे डीमन वहाँ पर घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ चुका था कि वो इतने सारे लोगों से एक साथ यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से भागने का ही डिसाइड करते हैं। जिसके बाद सारे के सारे डीमन ने डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर दिया था और अब यहाँ पर तीनों की तीनों सेट आपस में आकर मिल गए होते हैं जो सभी यहाँ से डीमन का मुकाबला करते हुए उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए जाएंगे, जिसमें किन्यू सेट फैंशियान वैली के लोग और त्यानिंग टेम्पल के मॉन्क वगैरह होते हैं। जहाँ आने के बाद सारे लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि आगे से सभी को एक टीम की तरह इस मिशन को पूरा करना होगा, क्योंकि अगर वो सभी अलग हो जाएंगे तो डीमंस तो वैसे ही यहाँ पर उनका खात्मा कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब टाइम आ चुका है डीमन को उनकी औकात दिखाते हुए उस ट्रेजर को हासिल करने का। उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर आखिर क्या करके दिखा सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे लोगों ने उसी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था जहाँ पर उन्हें शक होता है कि वहाँ पर वो ट्रेजर बॉर्न होने वाला है। उसी तरफ हम उस वाइल्ड डॉग को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे जाए तो जाए कहाँ। उसका सेट भी उससे छूट गया था और उसने शियाफान के साथ ना रहने का डिसाइड किया होता है ताकि वो अकेले ही अपना नया सफर शुरू कर सके। तब उसे आगे बढ़ते हुए गांव के अंदर फॉर्च्यून टेलर और जूई दिखाई देते हैं जो वहाँ पर सभी को उनका भविष्य बता रहे होते हैं क्योंकि फॉर्च्यून टेलर का तो काम ही यही है उनका भविष्य बताना पैसों के बदले। जो देखकर तो वो जो वाइल्ड डॉग होता है सोच रहा होता है ये लोग तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि कोई भी किसी का फ्यूचर बता दे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। इन लोगों को पैसा देना बिल्कुल पैसे की बर्बादी होगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर चान शेंग सेट के डिसाइपल आ चुके थे जो सभी यहाँ पर आकर इस गाँव वाले को भगाने वाले होते हैं। ये देखकर गाँव के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर चान शेंग सेट के सभी लोगों से कह रहे होते हैं तुम लोग यहाँ पर हर बार आते हो, हमें परेशान करने की कोशिश करते हो, इसलिए आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर चान शेंग सेट के जो डिसाइपल होते हैं उनसे फाइट करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और चान शेंग सेट के डिसाइपल ने उन सभी को वहाँ पर मारकर दूर फेंक दिया होता है। जिसके बाद वहाँ पर जो एक सीनियर डिसाइपल
होता है सारे अपने साथियों से कह रहा होता है एक एक को पकड़कर यहाँ पर खत्म कर दो, अगर वो यहाँ से भाग जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसने भी यहाँ पर रुकने का डिसाइड किया तो वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। तब वहाँ पर जूही के पास एक यंग मास्टर आता है जो कि वांडू सेक्ट का यंग मास्टर है, जो खुद भी एक डीमन सेक्ट ही है, 4 डीमन सेक्ट में से एक। और इस यंग मास्टर का नाम वू यान होता है, जो यहाँ पर आने के बाद जूही से कह रहा होता है क्या तुम मेरा भविष्य देखकर बता सकती हो कि जिस रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे जाने के बाद सक मिलेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ से वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर ही जा रहा हूँ ताकि वहाँ से देख सकूँ कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। फिर जूही जो होती है वो उसे कह रही होती है क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आगे तुम्हारा लक अच्छा होने वाला है या फिर बुरा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारा नाम इस पेपर के ऊपर मुझे लिख कर देना होगा। तभी वहाँ पर चांगशेंग सेकेंड जो डिसाइपल होते हैं वो सभी वू यान से कह रहे होते हैं तुम्हें सुनाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ पर सभी को भगा रहे हैं, इसलिए यहाँ से भाग निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब जो वू यान होता है इतने स्टाइल के साथ उस पेन को घुमाते हुए पेपर पे अपना नाम लिख रहा होता है कि उस पेन के अंदर से निकल रहे ऑरा की वजह से सारे के सारे चांगशेंग सेक्ट के डिसाइपल वहाँ से दूर जाकर गिरने लग गए थे। कोई भी वू यान के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता और जैसे वो सभी वहाँ से दूर आकर गिरते हैं उनके अंदर से पॉइजन बाहर निकलने लग गया था, जिस चीज से किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर इस वू यान ने उनके साथ कर क्या दिया। वो तो पॉइजन का शिकार हो चुके हैं जिस वजह से कुछ ही टाइम के अंदर इनकी यहाँ पर जान चली जाएगी, इसलिए वो सारे के सारे लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद जोई जो होती है वू यान का नाम देकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करने लगती है ताकि बता सके कि जिस रास्ते पे अभी वू यान जा रहा है उसे वहाँ पर सक्सेस मिलेगी भी या फिर नहीं, और काफी देर तक है। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वो भविष्यवाणी कर रही होती है, जिसके बाद वो वू यान से कहती है मुझे यहाँ पर तुम्हारा लक अच्छा दिखाई दे रहा है, हो सकता है जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ पर तुम्हें सक्सेस मिलने के ज्यादा चांस है। ये सुनकर वू यान जो होता है वहाँ पर जोई का शुक्रिया करने लगता है उसे इतनी अच्छी ऑफर देने के लिए। साथ ही उससे वो ये भी कहता है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है, उसे भी अपना भविष्य दिखवाना है, तो क्या तुम उसका भी भविष्य देख के बता सकती हो कि उसे भी आगे चलकर सक्सेस मिलने वाली है या फिर नहीं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है। जिसके बाद वू यान जो होता है फॉर्चून टेलर को पैसे दे देता है, जितना उसे कहे थे वू यान वहाँ पर उस फॉर्चून टेलर को उससे ज्यादा ही पैसे दे देता है। और अब वहाँ पर जब वू यान का दोस्त आ रहा होता है उसके आने से पहले पूरा का पूरा मौसम ही वहाँ पर बदल जाता है, बिल्कुल काले बादल छा चुके थे और वहाँ पर तूफान आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शियाफान ही आ रहा है, जिसके आने की वजह से यहाँ पर तूफान आ चुका है। तब वहाँ पर शियाफान आता है जो वहाँ पर रखे पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना शुरू कर देता है और उसने यहाँ पर अपना नाम शियाफान के बजाय घोस्ट ली लिखा होता है, क्योंकि जब से उसने घोस्ट सेट को ज्वाइन किया है उसने अपना नाम शियाफान से हटाकर घोस्ट ली रख लिया है। और जब जोई उसे पढ़ती है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है कि तो यही वही घोस्ट ली है जिसके नाम सुनकर ही सारे लोग डर जाते हैं, तो आखिर इससे क्या जरूरत पड़ गई मेरे सामने आकर मुझसे अपना फ्यूचर के बारे में जानने की, ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद ही से अपना फ्यूचर लिख सकता है। लेकिन अभी वो यहाँ पर वो नहीं पहचानी होती है कि ये शियाफान ही है जिससे वो बचपन में देखा करती थी, लेकिन शियाफान ने उसे पहचान लिया होता है कि वे उसी फॉर्चून टेलर के साथ रहने वाली छोटी लड़की है। तब वू यान जो होता है जोई से कह रहा होता है तुम इस बार यहाँ पर गलत हो, शियाफान भले से पावरफुल है लेकिन वो खुद से अपना फ्यूचर नहीं लिख सकता, उसके पास अभी डिमोनिक पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन हर एक इंसान पैदा होते साथ ही डीमन तो नहीं होता, उसके पीछे भी काफी बड़ी कहानी होती है। उसके बाद वू यान और शियाफान दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों डीमन सेट के अलग अलग यंग मास्टर होने की वजह से एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती उतनी भी ज्यादा गहरी नहीं कि वो हर खतरे में एक दूसरे का साथ दें। ये देखकर जो फॉर्चून टेलर होता है वो डर के मारे वहां से भाग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर शियाफान और वू यान ने दोनों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अगर यहाँ पर ये दोनों लड़ेंगे तो पूरी की पूरा गाँव यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो दोनों वहाँ पर फाइट नहीं करते, अपनी अपनी पावर को वापस से अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फाइट करने के लिए तो नहीं आए। साथ ही वहाँ से थोड़ी दूर बैठकर जूई की जो बड़ी बहन होती है ये सारी चीजें देख रही होती है। इसके बाद वू यान जो होता है शियाफान से कह रहा होता है हम दोनों काफी टाइम बाद मिले, मैंने तो कब से तुम्हारा सिर्फ नाम ही सुना था, आज काफी टाइम बाद मैंने तुम्हें देख भी लिया, मुझे तो लगता है तुम भी यहाँ पर उसी रेयर ट्रेजर के लिए आए हो और जहाँ पर तुम आ जाओ और तुम्हें वो ट्रेजर ना मिले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुमने पहले से उस ट्रेजर को हासिल कर लिया होगा, इसलिए अब मेरा वहाँ जाना तो बिल्कुल बेकार ही होगा। लेकिन तब शियाफान जो होता है वो भी वू यान से कह रहा होता है तुम्हारे पास तो भी पॉइजन की पावर है ना, जब तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर हो और तुम मेरे से वैसे भी सीनियर, तो आखिर जो चीज तुम्हें चाहिए होगी उसे लेने की आखिर कौन ही हिम्मत कर सकता है। लेकिन अब वू यान जो होता है शियाफान से कह रहा होता है अरे अरे तुम तो गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर उस ट्रेजर को लेने के लिए नहीं आया, तुम ही उस ट्रेजर को ले लो, क्योंकि मैंने वैसे भी दूसरों की चीजों में टांग अड़ाना कम कर दिया है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद शियाफान जो होता है जोई से कह रहा होता है तुम पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो लेकिन अभी तक के वैसे ही दिखाई देती हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन अभी तक की जोई उसे नहीं पहचान पा रही होती है कि असल में ये वही शियाफान है जो कि उसके बचपन में एकदम कमजोर और एकदम मासूम किस्म का इंसान था, लेकिन अब वो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लग गया है। इसके बाद वहाँ पर वाइल्ड डॉग आ जाता है जो जोई से कह रहा होता है मैंने देखा यहाँ पर तुम लोगों को उनका भविष्य बता रही हो, इसलिए मेरा भी ट्राई करो, मैं भी तो देखूं तुम यहाँ पर कितना अच्छा लोगों को भविष्य बता पाती हो। लेकिन तब वहाँ पर शियाफान का बंदर आ जाता है जो वाइल्ड डॉग को वहाँ पर भगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उससे उस वाइल्ड डॉग के इंटेंशन सही नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जोई जो होती है वाइल्ड डॉग को देखकर कह रही होती है तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने ऐसे इंसान को लाखों में एक को देखा होगा और जितनी अजीब तुम्हारी शक्ल है उतनी अजीब ही तुम्हारी किस्मत
किस्मत भी है। मुझे नहीं लगता कि आगे चल के तुम्हारे पास कोई भी लक आने वाला है। तुम जहाँ पर भी जाओगे वहाँ तुम्हारे साथ मुसीबत ही चलेगी। ये सुनकर तो वाइल्ड डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम खाली यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती हो, इसलिए मैं तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस काम को करने के पैसे भी नहीं दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वहाँ पर शियाफान का बंदर आ जाता है जो पूरे गुस्से के साथ वाइल्ड डॉग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि उसके अंदर से उसके पैसे छीन सके। जिसके बाद उसके अंदर से पैसे निकाल कर जूही को लाकर दे देता है। ये देखो तो वाइल्ड डॉग भी हैरान था कि आखिर ये बंदर किसका है जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है जो मुझसे पंगा लेने के लिए आ गया। लेकिन अभी वो यहाँ पर शांत हो जाता है और उसे कहता है देख लेना, मैं बाद में आकर तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। और इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद जूही जो होती है उस बंदर से कह रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो यहाँ पर मेरा काम आसान कर दिया। जिसके बाद वो उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। ये देखकर तो बंदर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो खाने की चीज लेकर वहाँ से शियाफान के पास जाने के लिए निकल जाता है। तब वहाँ पर जूही की बड़ी बहन आती है जो जूही से कह रही होती है तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी तक तुम कैंडी वगैरह खाया करती हो, तभी तो तुमने अपनी कैंडी इस बंदर को दे दी। तब अपनी बड़ी बहन को देखकर तो जूही वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी भी वहाँ से वेस्टर्न स्वाम्प पे जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम चांगचेंग के डिसाइपल को देखते हैं जो सभी उसी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर होते हैं। वहाँ आने के बाद वो किसी खास जगह की तलाश कर रहे होते हैं। जिसके बाद अपने साथियों से कहते हैं जल्दी से जाकर हमारे एल्डर को इस बारे में बताओ कि हमें सही रास्ता मिल चुका है जहाँ पर हमें वो ट्रेजर मिल सकता है। इधर जूही अपनी बड़ी बहन के साथ वहाँ से उसी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर आ जाती है। जहाँ आने के बाद उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये अजीब सी जगह कैसी है और यहाँ पर तुम मुझे क्यों लेकर आई हो। लेकिन अभी वहाँ पर उसकी जो बड़ी बहन होती है उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे कह रही होती है बस तुम शांत रहो, तुम्हें धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर ने उन्हें वहाँ पर घेर लिया था। लेकिन तब वहाँ पर जूही की जो बहन होती है वो अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर का वहाँ पर 1 सेकंड के अंदर ही खेल खत्म कर देती है। तब वहाँ पर वो यान आता है। यहाँ पर आने के बाद जूही की बड़ी बहन से कह रहा होता है तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ किसी इंपॉर्टेंट काम को डिस्कस करने के लिए आओगी, लेकिन तुम तो अभी तक वहाँ पर आई ही नहीं और देखो तुम मुझे यहाँ पर मिल गई हो। जिस पर जूही की जो बड़ी बहन होती है वो यान से कह रही होती है तुम्हें पता है 3 दिनों पहले मेरे ही हुआन सेट का डिसाइपल 10,000 पॉइजन सेट के किसी बंदे के हाथों मारा गया था। उसके पास भी पॉइजन की पावर थी, तो इसलिए मुझे शक है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो तुम ही थे। जिस पर वो यान कह रहा होता है आखिर मैं अपनी पॉइजन की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सेट के डिसाइपल को क्यों ही मारूंगा। वैसे भी ये मैटर हमारे वांडू सेट के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हमारी सेट की तो तुम्हारे सेट के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, तो आखिर मैं तुम्हारे वहाँ पर जाकर डिसाइपल को क्यों ही मारूंगा। इसलिए तुम्हें मामले की पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि आखिर किसने वहाँ पर ऐसी हरकत करने की कोशिश की। इससे जूही की जो बड़ी बहन होती है वो जूही से कह रही होती है तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं कुछ टाइम में यहाँ पर वापस आती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर काफी तेज बारिश होना स्टार्ट हो गई थी जिस वजह से फॉर्चून टेलर और जूही एक पेड़ के नीचे आकर खड़े होते हैं। तब वहाँ पर शियाफान का बंदर भी आ जाता है जिसका मतलब साफ था कि शियाफान भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। तब वहाँ पर वाइल्ड डॉग आता है जिसके पास एक छतरी भी थी। वो वहाँ पर आने के बाद जूही को भीगते हुए देखकर ये सोच रहा होता है कि जैसे मैं इसके पास जाऊंगा और ये मेरे पास छतरी देखेगी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और मेरे सामने आकर विनती करने लगेगी कि मुझे भी अपनी छतरी में ले लो। तब उस टाइम मैं थोड़ा नखरे दिखाने के बाद उससे अपनी छतरी में ले लूंगा। लेकिन जैसे ही वो ये सारी चीजें सोच रहा होता है उसके कुछ कहने से पहले जूही जो होती है उससे कह देती है तुम अपनी छतरी अपने पास रखो, मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि इसने तो मुझे ऑफर दिए बगैर ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। पर तब भी उसे यहाँ पर जूही के ऊपर दया आ गई होती है, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला जो होता है जूही को दे देता है ताकि वो यहाँ पर भीग कर बीमार ना हो जाए। ये देखकर जूही जो होती है वाइल्ड डॉग से कह रही होती है तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। ये सुनकर वाइल्ड डॉग जो होता है उससे कह रहा होता है मैं और अच्छा इंसान ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम जानती भी हो मैं एक डीमन सेट से आता हूँ, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है, मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों को मार डालता हूँ, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाता। ये सुनकर जो फॉर्चून टेलर जो होता है वो वहाँ पर वाइल्ड डॉग का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम और लोगों के लिए खतरनाक होगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, जरा अपनी शक्ल को तो देखो, तुम ऐसी शक्ल लेके सिर्फ बच्चों को ही डरा सकते हो, उसके अलावा कोई भी तुमसे थोड़ी डरेगा। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ पर फॉर्चून टेलर को मारने वाला होता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि उसके मारने से पहले ही फॉर्चून टेलर पीछे मुड़ते हुए पानी में जाकर गिर चुका था, इसलिए वो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर बारिश भी खत्म हो चुकी थी और जैसे बारिश वहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर शियाफान के बंदर को अजीब सा तालाब दिखाई देता है जो कि असल में वो तालाब नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर का घर था जिसके अंदर से वो मॉन्स्टर निकल कर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर वाटर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने रियल फॉर्म में आ चुका था और वहाँ पर आने के बाद जूही के ऊपर अटैक कर देता है। पर जैसे उसका अटैक यहाँ पर लगता है इससे पहले वहाँ पर उसकी बड़ी बहन आ जाती है जो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देती है, लेकिन तब भी वो बचकर वहाँ से भाग रहा होता है। पर जैसे वो वहाँ से भागकर दूर जा पाता है इससे पहले वहाँ पर शियाफान आ जाता है जो दूर से ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपनी मुट्ठी बंद करता है
वो पानी वाला मॉन्स्टर शियाफान से बहुत ही ज्यादा दूर था, लेकिन तब भी वो शियाफान की मुट्ठी बंद करने की वजह से वहां पर उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ गए होते हैं और वो एक ही सेकंड के अंदर वहां पर मारा जाता है। उसके बाद वहां पर शियाफान आता है जो जोई से कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, और अब यहाँ पर वुयान भी आ चुका था जो वहां पर आने के बाद उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है, जिस वजह से उससे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर मारा जा चुका है। उसके बाद शियाफान, वुयान और जोई की जो बड़ी बहन होती है वो तीनों आपस में आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो फॉर्चून टेलर भी हैरान था कि आखिर ये तीनों एक साथ मिल कैसे गए, इन सभी के तो सेट बिल्कुल अलग अलग है, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। उसे लग रहा होता है कि हो ना हो जोई की जो बड़ी बहन है वो वुयान को पसंद करती होगी, इसलिए तो वो उसके साथ थी। लेकिन जैसे वो कुछ आगे सोच पाता, वुयान की बड़ी बहन का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो वहां से भाग निकलता है और उस मॉन्स्टर के पास आकर कह रहा होता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने इसके बारे में सुना था कि ये हजारों किलोमीटर दूर माउंटेन में रहता है, लेकिन आखिर यहाँ पर कैसे आ गया, इसका यहाँ आना तो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। उसके बाद वुयान जो होता है जोई की बड़ी बहन से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन वो वहां पर उसको कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद शियाफान और बाकी सभी वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी उनका यहाँ पर काम तो शुरू ही नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ पर ह्यूमन के साथ फाइट करते हुए उस ट्रेजर को भी हासिल करना है। जिसके जाने के बाद जोई की बड़ी बहन जो होती है उसे कह रही होती है अगर तुम्हें कभी भी दोबारा से शियाफान या फिर बाकी कोई भी ऐसा दिखाई दे जिसके पास काफी ज्यादा पावर हो तो उसे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वो सभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। इसके बाद वहां पर तूफान से आने लगता है। ये देखकर वो जो फॉर्चून टेलर होता है वो सभी से कह रहा होता है लगता है तूफान से पहले वाली आंधी आ चुकी है और अब यहाँ पर जो तूफान आएगा वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि जिसे लोगों ने आज तक के कभी भी विटनेस नहीं किया होगा। दूसरी तरफ हम चानशाइन सेके एल्डर को देखते हैं जिसके पास का साथी आता है जो वहां पर आने के बाद कह रहा होता है हमारे डिसाइपल ने सही रास्ते का पता लगा लिया है, जहाँ पर जाने के बाद हमें हो सकता है वो ट्रेजर मिल जाए, लेकिन वहां पर घोस्ट सेक, वांडू सेक और बाकी अलग अलग सेट के भी लोग आ चुके हैं जो सभी हमसे पहले वहां पर पहुंच चुके। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें भी वहां पर अपने और साथियों को भेजना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग वहां पर गए हैं उन्होंने अपने सेट के किसी भी डिसाइबल को नहीं लाया, लेकिन बस वहां पर अपने अपने सेट के सबसे खास इंसान को लेकर आए हैं। जैसे कि घोस्ट सेक ने वहां पर सिर्फ शियाफान को ही भेजा है और वांडू सेक ने वहां पर सिर्फ वुयान को भेजा है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपने यहाँ पर किसी खास इंसान को भेजना चाहिए या फिर सिपाहियों को भेजना चाहिए। लेकिन अभी जो वहाँ एल्डर होता है वो अभी कुछ भी जवाब नहीं देता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।